400 सीसी का टैग देख के मत फंस जाना, क्योंकि यहाँ पे रियल विनर डिसाइड करेगा कि एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है आपका ओवरऑल बाइक के साथ। और आज इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल नो नॉनसेंस रिव्यू देने वाला हूँ इन दोनों ही बाइक में। अगर आज के टाइम में आपके पास 2.5 लाख रुपए हैं तो आप NS400Z बाय करोगे या फिर ड्यूक 250, क्योंकि दोनों ही सेम प्राइस में आती हैं। एक में आपको इतना बड़ा इंजन मिल जाता है, यानी कि प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो देखें तो यह विनर है हर एक एंगल में। लेकिन जब बात आती है प्रीमियमनेस की और जब बात आती है फीचर्स की और ब्रांड हेरिटेज की, तो कहीं ना कहीं ड्यूक 250 भी पीछे नहीं है। तो आज इस आंसर का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि आप इन दोनों बाइकों में से कोई सी बाइक करना चाहते हो तो वो कौन सी बाइक है। दोनों बाइक की बात कर लेते हैं पहले स्पेसिफिकेशन से। सबसे पहले बात करूं अगर मैं NS400Z की, तो इसके अंदर आपको 373 सीसी का लिक्विड कूल इंजन मिल जाता है। वही इंजन जो जनरेशन 2 ड्यूक जो 390 आती थी उसमें मिलता था, और ये इंजन आपको रिलीज करके देता है 43 bhp की पावर और 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क। वहीं दूसरी तरफ बात करूं तो इसके अंदर आता है जनरेशन 3 ड्यूक 250 में 250 सीसी का लिक्विड कूल इंजन जो जनरेट करता है आपकी 31 bhp की पावर और 25 Nm का टॉर्क। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि पावर में तो हमेशा NS400Z आगे ही है। और ये बाइक इंजन उनके लिए हैं जो लोग ज्यादातर क्रूज करना चाहते हैं, टॉप एंड ज्यादा चाहते हैं और हाईवे पे ज्यादा राइडिंग होती है। वहीं अगर आप ड्यूक 250 लोगे तो आप सिटी कंफर्ट और सिटी एजिलिटी के लिए काफी अच्छी बाइक है, और सिटी में आपको अच्छा खासा मजा आने वाला है इस बाइक को चलाने में, और साथ में आप हाईवे पे भी जा सकते हो। और बात करूं दोनों के माइलेज की, तो माइलेज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ जी, इतना डिफरेंस होने के बाद इंजन में फिर भी माइलेज में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। वो कहते हैं लोग पेपर में, जिन्हें पता नहीं होता है कि माइलेज में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन वहीं आपको ये 20 kmpl तक का माइलेज देने वाली 20 से 22 का, और ये आपको 25 से 30 का निकाल देगी। और आप बहुत ही बड़े चलाओगे ना ड्यूक 250 को तो 32 तक का भी निकाल सकते हो। तो माइलेज में भी आपको डिफरेंस मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं और चीजों की। तो लुक्स की बात करें तो लुक्स में ही आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार NS400Z जो है ना थोड़ी ओल्ड हो चुकी है, ओल्ड वाइब वाली है। ये NS200 वाला जो आता था कि 2012 में लॉन्च हुई थी, वही स्टाइल आज तक उन्होंने यहाँ पर रख रखा है। सिर्फ इन्होंने फ्रंट का जो लुक है वो चेंज कर दिया है, और फ्रंट से वैसे ये इतनी बेकार भी नहीं लगती है, अच्छी लगती है, नई स्टाइल की लगती है। जो इसकी DRL है वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है मेरे को, और बहुत ही अच्छा डिमिनिश लुक देती है। तो इससे लुक तो अच्छा आता है। लेकिन ओवरऑल बाइक के लुक्स की बात करूं तो वो ड्यूक 250 से कहीं ना कहीं पीछे ही लगता है। बाकी ये सब्जेक्टिव चीज है कि आपको कैसा लगेगा। मेरे को तो थोड़ा फीका लगता है एज कम्पेयर टू ड्यूक 250। उसका लुक काफी मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लगता है और काफी अग्रेसिव है एज कम्पेयर टू NS400Z। अब बात कर लेते हैं इनके फ्रंट टायर वगैरह की। तो टायर की बात करूं तो टायर दोनों ही बाइक में आपको सेम मिलने वाले हैं। 110 सेक्शन का फ्रंट में मिल जाता है और रियर में आपको 150 सेक्शन के मिल जाते हैं। इसमें अपोलो H1 मिल जाते हैं, और इसके अंदर आपको मिल जाते हैं MRF के टायर। दोनों ही रेडियल टायर हैं, तो उन टायर में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं ब्रेकिंग की। जब ये NS400Z है ना, इसके अंदर आपको ब्रेकिंग जो मिलती है वो मिलती है फ्रंट में 320 mm की डिस्क जो कि 2 पिस्टन कैलिपर के साथ आती है, और रियर में मिलती है 230 mm की डिस्क जो कि 1 पिस्टन कैलिपर के साथ आती है। वहीं जिसमें ड्यूक 250 में मिल जाता है आपको 320 mm की फ्रंट में डिस्क और रियर में 240 mm की, जो कि एक साइज बड़ी है और प्लस 2 पिस्टन कैलिपर के साथ आती है। तो ब्रेकिंग जो है, पंची जो है, वो ड्यूक 250 की रहने वाली है। जबकि इतना हैवी इंजन मिलता है, इतनी हैवी बाइक है एज कम्पेयर टू दिस, तो ये थोड़ा सा ब्रेकिंग में कम रह जाती है स्पेसिफिकेशन में भी, और अगर प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज करोगे तो आपको ये ब्रेकिंग थोड़ी कम ही लगेगी एज कम्पेयर टू ड्यूक 250। और वेट की बात कर लेते हैं। वेट एक बहुत अच्छा क्रूशल रोल प्ले करता है अगर आप सिटी में चलाते हो। तो अगर आप सिटी के मकसद से बाइक ले रहे हो ना, तो इसके अंदर आपको जो वेट मिलने वाला है कर्व वेट वो मिलेगा 174 किलोग्राम का। तो ये थोड़ी हैवियर रहने वाली है। बाकी इसके ऊपर बैठोगे आप तो ऐसा नहीं है कि आपको झुक के बैठना पड़ेगा या थोड़ा सा वैसा, आपका पोस्चर जो है काफी अच्छा रहने वाला है। बस ये है कि आपको हैवियर फील होती है और पूरी मतलब इतनी एजाइल फील नहीं होगी। तो 170 किलोग्राम का इसका वेट मिल जाता है। अगर मैं बात करूं ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस भी इसमें कम मिलती है 168 mm की। फ्यूल टैंक की बात करूं, फ्यूल टैंक भी इसमें कम मिलता है 12 लीटर का। सीट हाइट की बात करूं तो सीट हाइट इसकी 807 mm है। आप देख सकते हो मेरे पैर जो है, मैं 5.5 हूं और मेरे टो टच कर रहे हैं, तो मतलब शॉर्ट राइडर चला सकते हैं, लेकिन थोड़ी हैवियर है तो इसमें थोड़ा केयरफुली चलानी पड़ेगी। वहीं दूसरी साइड बात कर लेते हैं ड्यूक 250 वगैरह की। तो उसके अंदर आपको सबसे पहले आप बैठते हो इसमें, तो यहाँ पर बैठने के बाद आपको जो सीट हाइट थोड़ी कम मिल जाती है, मतलब 800 mm की मिलती है, जिसमें शॉर्ट राइडर बहुत ही आराम से चला सकते हैं। तो पीछे पीछे भी कर सकते हैं क्योंकि ये लाइट वेट है। ड्यूक 250 में आपको वेट मिल जाता है 162 किलोग्राम का, तो 12 किलो ज्यादा लाइटर है। तो लाइटर है तो आपको कंफर्टेबल रहेगा सिटी के अंदर। और बल्कि इसका जो लुक है, पोस्चर है, वो काफी, जो इसका हैंडल बार है ना, वो काफी आपके क्लोज होता है, जिससे आपकी जो इसकी हैंडलिंग है, कंट्रोलिंग है, काफी बढ़िया रहने वाली है। सिटी में आप चलाओगे ना तो इसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे एज कम्पेयर टू NS400Z। तो ये आपकी कंफर्टेबल रहने वाली है सिटी के लिए। तो और इसकी अगर मैं बात करूं उसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस में ज्यादा है, 173 या 174 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। फ्यूल टैंक की बात करूं तो फ्यूल टैंक भी इसमें ही ज्यादा मिलता है। आपको फ्यूल टैंक मिलने वाला है 15 लीटर का, जहां वहां पे 12 लीटर का मिलता था।
तो इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो ज़्यादा एक रोल प्ले करते हैं अगर आप डेली लाइफ में चलाते हो बाइक। क्यों? सबसे पहला सीट हो गई, सीट कंफर्ट कैसा है, उसके बाद आपकी हैंडलिंग कैसी होने वाली है सिटी के अंदर, आपके पैर पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे, और कितनी बाइक लाइट वेट है, तो फ्यूल टैंक कितना है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी कितनी है कि बार बार फिल कराना पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, पेट्रोल पंप पर रुकना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं, वो आपको शायद कोई और बताए ना रिव्यूज़ के अंदर, लेकिन मैं आपको आज प्रैक्टिकल वे में बताने वाला हूँ। और सीट कंफर्ट की बात करूँ तो दोनों में वैसे सीट कंफर्ट अच्छा मिलने वाला है बाइकों में, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बस वो जो एजिलिटी की बात है वो ड्यूक 250 में मिलती है। सीट कंफर्ट जैसे कि आप देख रहे हो, राइडर का सीट कंफर्ट भी काफी बढ़िया है, यहाँ पे पिलियन का कंफर्ट भी अच्छा रहने वाला है। दूसरी तरफ अगर मैं NS 400 की बात करूं तो इसमें राइडर का कंफर्ट काफी अच्छा है, मतलब दोनों का मेरे को सिमिलर ही लगता है, और पिलियन के लिए भी अब सिमिलर है। बस पिलियन का थोड़ा सा इसमें ज्यादा अब हल्का फुल्का 19-20 का ही फर्क है, मतलब थोड़ा सा कंफर्ट हार्ड हो सकता है, लेकिन मेरे को लगा सिमिलर ही है। दोनों में ग्रैब रेल मिल जाती है, रियल लुक इस तरह से मिल जाता है, जो कि लुक की मैंने बात कर दी, लुक सब्जेक्टिव है कि आपको कौन सा लुक अच्छा लग रहा है। तो सस्पेंशन की बात करते हैं तो उसमें आपको दोनों में ही USD सस्पेंशन सिस्टम मिल जाता है 43 mm के, लेकिन जो ब्रांड है NS 400Z में डिस्क्लोज नहीं है, जबकि आपको WP Apex के मिल जाते हैं ड्यूक 250 में, जो कि काफी अच्छे हैं अपने सस्पेंशन सिस्टम में। और रियर में मिलते हैं आपको मोनोशॉक सस्पेंशन सिस्टम ड्यूक 250 के अंदर, जो कि 10 प्रीलोड एडजस्टर के साथ आते हैं, और वहीं आपको मोनोशॉक मिलता है आपको NS 400 में, लेकिन वो कोई एडजस्टमेंट के साथ नहीं आते हैं। तो ये बात आप ध्यान जरूर रखिएगा। बाकी अब बात कर लेते हैं फीचर्स की कि दोनों ही बाइक में क्या क्या फीचर्स आते हैं, क्या क्या प्रोवाइड करती है कंपनीज। तो सबसे पहले बात करूं उसके NS 400Z की, तो उसके अंदर आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, ये कोई फीचर नहीं है, लेकिन फीचर है किक शिफ्टर। हाँ जी, पहले इसमें जब स्टार्टिंग में आई थी मार्केट में तो किक शिफ्टर नहीं आता था, कंपनी ने इसमें किक शिफ्टर भी देना शुरू कर दिया, जिससे ये और ज्यादा अच्छी हो गई है। और किक शिफ्टर आपको बहुत ही प्यारा मिलता है, ड्यूक 250 इतना स्मूथ तो नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि 19-20 का ही फर्क है, अच्छा खासा मिल जाता है, आप बढ़िया से इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी चीज बात करें, इसमें स्लीपर असिस्ट क्लच आता है, तो क्लच का जो फीडबैक है वो भी काफी स्मूथ है, इतना हार्ड फील नहीं होता है, लेकिन हाँ ड्यूक 250 से थोड़ा हार्ड ही है, क्योंकि इतना बड़ा इंजन है तो उससे हल्का सा हार्ड फील होगा। अब बात कर लेते हैं हम ड्यूक 250 की, तो ड्यूक 250 में आपको किक शिफ्टर मिलता है, 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है और स्लीपर असिस्ट क्लच मिल जाता है, लेकिन मैंने आपको कंपैरिजन में बता दिया कि उसका थोड़ा जो क्लच है स्मूथ है और उसका किक शिफ्टर इससे थोड़ा बेटर है। तो अब बात कर लेते हैं TFT कलरफुल डिस्प्ले की। तो सबसे पहले अगर बात करें हम NS 400Z की, तो इसमें आपको कलरफुल डिस्प्ले मिल जाती है, लेकिन ये पूरी TFT डिस्प्ले नहीं है, ये आपको कलरफुल मिल जाती है, LCD डिस्प्ले है, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर देख सकते हो, यहाँ पे आपको ओडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पे फ्यूल का मिल जाता है, यहाँ पे टाइम मिल जाता है ना। और इसमें आपको यहाँ से आप मूव कर सकते हो, यहाँ पे सेटिंग वगैरह यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हो, तो चेंज कर सकते हो। बाकी इसके अंदर आपको 4 मोड्स भी मिल जाते हैं। हाँ जी, 4 मोड्स की बात मतलब रोड, स्पोर्ट, रेन और ऑफ रोड, 4 मोड मिल जाते हैं। वैसे अगर बात करूं इन बाइक्स में, इस कैटेगरी की बाइक्स में मोड्स कितने हेल्पफुल रहते हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, बस माइनर सा चेंजेस होता है, लेकिन हाँ इसमें मोड्स मिल जाते हैं। बाकी स्विचेस की क्वालिटी देखूं तो आपको बहुत ही अच्छी मिलने वाली है, मतलब ठीक मिल जाती है। ये किल स्विच मिल जाता है, यहाँ पे हजार्ड लाइट अलग से मिल जाती है, हजार्ड स्विच। हैंडल बार आपको थोड़ा बड़ा मिलता है, काफी ज्यादा हैवियर फील होता है क्योंकि वेट ज्यादा है। मिरर्स की क्वालिटी आप ये देख सकते हो, मिरर्स भी काफी अच्छे हैं, थोड़े छोटे फील होते हैं, लेकिन छोटे ही नेकेड बाइक में ठीक लगते हैं। यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये चार्जिंग का सॉकेट भी मिल जाता है, USB-A मिल जाता है आपको, तो यहाँ पे चार्ज वगैरह भी फोन कर सकते हो आप ऑन द गो। दूसरी तरफ बात करें हम ड्यूक 250 की, तो ड्यूक 250 में आपको जो डिस्प्ले मिलने वाली है वो थोड़ी सी आपको और प्रीमियम मिलने वाली है, थोड़ी प्रीमियम फील होती है, क्योंकि इसमें आपको 5 इंच की कलरफुल डिस्प्ले मिलती है, जो कि TFT रहने वाली है। और इसकी जो UI है वो भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव फील होती है, जब आप इसमें RPM मीटर जाता है ना ऑरेंज लाइन तक, वो काफ़ी अच्छा लगता है चलाते वक्त। यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पे RPM मीटर मिल जाता है, यहाँ पे सारी वार्निंग वगैरह आती है, इंजन लाइट वगैरह आती हैं, सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है पूरी डिस्प्ले के अंदर ही। यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह मिल जाता है, यहाँ पे मोड्स मिल जाते हैं 2 तरह के, स्ट्रीट और ट्रैक, तो 2 मोड मिल जाते हैं। बाकी ट्रिप 1, बैटरी, स्पीड 1, स्पीड 2, ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। स्विचेस की क्वालिटी की बात करो तो स्विचेस इसमें ज़्यादा प्रीमियम फील होते हैं एज कम्पेयर टू NS 400Z। यहाँ पे आपको किल स्विच मिल जाता है, यहाँ पे सेल्फ मिल जाता है, यहाँ पे ये इसको टॉगल करने के लिए आपको डिस्प्ले को ये मिल जाते हैं स्विचेस, तो इसमें भी आपको बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं। एक चीज़ और है फीचर के मामले में कि इसमें ABS जो है सुपर मोटो आता है, यानी कि आप रियर ABS को स्विच ऑफ कर सकते हो। बाकी बैक करें तो इसमें म्यूजिक कनेक्टिविटी दोनों ही बाइक में मिल जाती है, सब चीजें मिल जाती है, किक शिफ्टर मिल जाता है दोनों ही बाइक के अंदर। अब बात करते हैं एक और मेन डिफरेंस की, जो प्रैक्टिकल वे में आपको पता होगा इन दोनों बाइक के अंदर। वैसे तो दोनों ही बाइक पूरी फुल LED सेटअप के साथ आती है, फ्रंट में भी आपको LED सेटअप मिल जाता है, हेडलाइट्स में, इंडिकेटर्स में, टेल लाइट में भी, दोनों ही बाइक में। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल वे में कि किसका थ्रो अच्छा है लाइट का, तो आपको NS 400Z का थ्रो अच्छा मिलेगा। ड्यूक 250 में आपको जो लाइट मिलती है वो देखने के लिए मिलती है, मतलब उसमें इतना थ्रो नहीं मिलने वाला रात में चलाते वक्त। सो NS 400Z के अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं, जिनका थ्रो काफी बढ़िया है। लेकिन अगर आप ड्यूक 250 लोगे तो इसमें आपको अलग से लाइट्स लगवानी पड़ेंगी अगर आप हाईवे पे चलते हो, बल्कि सिटी में भी इसकी इतनी अच्छी लाइट्स नहीं है, वो आपको अलग से ही एसेसरीज के तौर पे लगवाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, कि अब मैंने सारी चीजें बता दी हैं, शायद आपका डिसीजन क्लियर भी हो चुका होगा कि आपके लिए कौन सी बाइक है, लेकिन फिर भी मैं आपको और आसान कर देता हूँ चीजें। अगर आप सिटी के पर्पज से एक बाइक ले रहे हो, कभी कभार आपको बाहर जाना है, तो आप ना ड्यूक 250 लेना,
क्योंकि ड्यूक 250 में ना आपको एक तो प्रीमियमनेस फील होने वाली है, ब्रांड की हेरिटेज फील होने वाली है, और जो इसकी एजिलिटी है, जो उसका फ्रेम है, जो उसकी कॉर्नरिंग है, जो उसकी हैंडलिंग है, वो कंट्रोलिंग है, वो आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगी NS 400Z के कंपेयर में। तो आप कभी भी इस चीज़ से नाराज नहीं रहोगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं हाईवे पे ज़्यादा रन है, टॉप एंड चाहते हो, टॉप स्पीड ज़्यादा चाहते हो, परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहते हो, और प्राइस के रेशियो में परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा चाहिए, तो भाई फिर तो NS 400Z आपके लिए है। उसमें आपको ज़्यादा पावर मिलने वाली है, ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलने वाली है, ज़्यादा टॉप स्पीड मिलने वाली है, ज़्यादा आपको टॉप एंड मिलने वाला है। तो हाईवे किंग तो आप मैं NS 400Z को कहूँगा। लेकिन अगर बात जब आएगी सिटी की, तो सिटी में अगर आप डेली लाइफ में चलाओगे ना NS 400Z को, तो एक टाइम पे आप ज़्यादा लंबा ट्रैवल नहीं कर पाओगे सिटीज़ के अंदर, जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, तो वहाँ पर ये आपको दिक्कत ही देगी। थोड़ा सा आपको ऐसा हसल फील होगा चलाते वक्त। वहीं ड्यूक 250 आपको काफ़ी ईजी मनूवर हो जाएगी और आप सिटीज़ के अंदर अच्छे से चला सकते हो। तो अब डिसीजन आपका है कि आप हाईवे के लिए ले रहे हो बाइक, या फिर आप ले रहे हो सिटीज़ के मतलब से, या कभी कभार जाना है टूर पे। सो अगर मैं बात करूँ प्राइस की, तो प्राइस में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ड्यूक 250 की बात करूँ तो ये 2,42,000 रुपये की ऑन रोड पड़ती है। कहीं कहीं अदर सिटीज़ में ये 2,50,000 तक भी पहुंच जाती है, लेकिन मैं 2,42,000 मांग चल रहा हूँ जो दिल्ली में मिलते हैं। बाकी अगर बात करें हम NS 400Z की, तो ये आपको 2,32,000 से 35,000 रुपये में मिल जाएगी ऑन रोड दिल्ली के अंदर। तो ज़्यादा नहीं, आपको 8-10,000 रुपये का फर्क मिलने वाला है दोनों ही बाइक के प्राइस में। और इस प्राइस पॉइंट में अगर आप बस ये मत सोचना कि बड़ा इंजन मिलने वाला है, आप सोचना कि आपका यूज केस क्या है, और आप खुद से राइड करना, फिर आप डिसाइड करना कि आपके लिए कौन सी बाइक परफेक्ट है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप यार मेरी वीडियो देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।